कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक। अगस्त 2025 अगस्त का महीना यानी 1 से लेकर 31 तारीख के मध्य जो काल अवधि है, समय अवधि है, सभी दिन आप सबके लिए कैसे जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा शुभता के साथ भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा शानदार जाने वाले हैं। बस आपको अगस्त के महीने में 5 दिन ऐसे रहेंगे जहां पर थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने दिन व्यतीत करने हैं। ये 5 दिन कैसे? क्योंकि अगस्त के महीने में 17 से लेकर 21 तारीख के मध्य यह जो समय अवधि है, जो 5 दिन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिपीट हो सकती हैं जहाँ पर केवल और केवल आपकी ओवर थिंकिंग और ओवर रिएक्शन बहुत सारी चीज़ों को पुनः उनकी जागृति करवा सकती है। और वर्तमान में जो अच्छे भले इतने लंबा संघर्ष देखने के पश्चात फाइनली ट्रैक पे जो गाड़ी लेकर आ रहे हो और उसमें भी बहुत मेहनत कर रहे हो, तो 5 दिन आपके जो है ऐसे निकल सकते हैं कि जो है पुनः बहुत सारी चीज़ें जो हैं जीवन में लौटनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी स्थिति बन सकती है, वो भी मानसिक रूप से। होगा कुछ नहीं। कहने का अर्थ यह है कि 17 से 21 तारीख के मध्य आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि जो चीज़ आप त्याग चुके हो, जो रिश्ते आप त्याग चुके हो, जिन लोगों को आप त्याग चुके हो, अब वो कुछ भी कर लें, उनके वापसी आपके निजी जीवन में हो ही नहीं सकती है। और इस पे बात करने के लिए ना तो आपके पास समय होना चाहिए, इस पे रिएक्शन करने के लिए ना आपके पास कुछ भी प्रकार की कोई समय अवधि होनी चाहिए। यानी किसी भी रूप में जो कोई भी है, चाहे समय है चाहे लोग हैं, आपके वर्तमान लक्ष्य को ढीला कर देते हैं, आपको लक्ष्य से हटका देते हैं। आप ये सवाल करते हो जब मैं इनको छोड़ चुका हूँ तो ये पुनः परेशान क्यों कर रहे हैं? तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाइए अपने वर्तमान कर्मों में, क्योंकि अब आपको फाइनली आगे बढ़ने का मार्ग मिल चुका है। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो गोचर में जो कुंडली बन के आती है, उसके आधार पर प्रत्येक भाव हमारे को क्या देने का प्रयास कर रहा है, प्रत्येक ग्रह हमसे क्या करवाने का प्रयास कर रहा है, इस पे एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं अगस्त के महीने के लिए। मकर लगन है, उसके पश्चात दूसरी राशि कुंभ राशि है, दोनों शनि बाबा के अंडर में आती है। तो बेस समझ लेते हैं कुंडली का अगस्त के महीने का और धन की स्थिति समझ लेते हैं। नो डाउट जब भी लग्नेश या अमुक भाव से संबंधित ग्रह मेहनत के सेक्शन में जाएगा तो जातक को यह चीज़ समझनी आवश्यक है कि मेहनत करवाने वाला ग्रह शनि है, जो कि आपको यह चाहता है कि कूटनीति का ना पॉजिटिव अर्थ समझिएगा कि मुझे मंद मुस्कुराहट के साथ मेरा कार्य निकलवाना आता है, ना कि यह कि मेरी आंतरिक भावना ही अड़ जाती कि बताइए उससे हंस खेल के कैसे बात कर सकते हैं, उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे कहा हमसे या ऐसे ऐसे करा हमसे। समझिए आप मेरी बात को। तो शनि बाबा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात क्या चीज़ है, अब आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ख़ास तौर से जो 7.5 के जो ये समय अवधि जो निकली है आपके साथ में, कि हमारा सिर्फ हम ही हैं, हमारे साथ सिर्फ हम ही हैं, हमारा कोई अपना नहीं है। और ये चीज़ वैसे भी बहुत अच्छे से हर एक जातों को क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन समय अवधि ने ये चीज़ क्लियर करवाई है। तो आपको नया कंधे जोड़ने हैं, क्योंकि परिवार अब आपको बड़ा करना है, और क्योंकि पूर्व आपके साथ एक्सपीरियंस चल रहा है तो अब धोखे की संभावना आपके साथ हो ही नहीं सकती है। आपको पता है कि व्यर्थ में किसी तीसरे की चीज़ों में जाकर बैठना केवल समय की बर्बादी है, इससे कुछ नहीं होता है। और इसके बदले जब हम मदद की आशा रखते हैं तो वो आशा कभी भी हमारी पूरी होती ही नहीं है, केवल निराशा मिलती है। तो कहने का अर्थ है कि बेस समझ लीजिएगा कि अगस्त के महीने में ये जो 5 दिन के लिए मैंने प्रार्थना करी है, इनको अगर हटा देते हैं तो बहुत अच्छा समय है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे मेहनत का पक्ष जो है वो ठंडा पड़ चुका है। अभी थोड़ा सा हमारे को मेहनत वाला पक्ष है वह जारी रखना है, लेकिन शारीरिक मेहनत हमारी उस प्रकार से प्रभावी नहीं होने वाली है, क्योंकि जहाँ पर हमारा हृदय का काम है वहाँ हृदय ही प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर मस्तिष्क का काम है वहाँ पर मस्तिष्क का प्रयोग होना चाहिए। इसमें डिफरेंस रखना सिखा दिया है हमारे को पूर्व के काल ने। अब हम तीसरे सेक्शन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शनि बैठे में वक्री होके यह दृष्टि डाल रहे हैं आपके कुटुंब भाव पे, धन भाव पर, और साथ ही साथ यह जो सेक्शन है यहाँ मीन राशि है, यह सेक्शन है
गुरु बृहस्पति के पास, जो कि छठे सेक्शन में बैठे हुए हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि शनि की वक्री दृष्टि है, पुनः वह जड़ें वापस उनको पानी नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए 28 नवंबर तक पूर्णतः आपके पक्ष में चल रहे हैं। अपने हृदय की भावनाओं पे बहुत अधिक कंट्रोल रखते हुए कि मुझे इनके असली चेहरे दिख चुके हैं, परिवार के नाम पे, अपने मित्र यारी दोस्ती के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे, अब मेरे को धोखा नहीं खाना है, केवल इसकी स्पष्टता कर रहे हैं। साथ ही साथ 17 से 21 तारीख के मध्य जो पुनः चीज़ें कुछ लौट सकती हैं उसको भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपसे ये प्रार्थना करी जा रही है कि केवल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बने रहना है। फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं जाके देखूं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा तो बताइए क्या है, तो आप जो है व्यर्थ में जो है मानसिक संघर्ष के शिकार होने लग जाएंगे। चौथे सेक्शन को हम थोड़ा सा डीप में इसलिए समझेंगे क्योंकि सुखों की भरमार तभी हो पाएगी जब अमुक ग्रह मजबूती में पहुंचेगा। जुलाई के महीने में 28 तारीख के पश्चात केतु से अलग होने के पश्चात अंगारक क्षमताओं में थोड़ा सा कमी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि मंगल अब भाग्य स्थान में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो राशि है कन्या राशि है, मंगल और बुध का जो मेल है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारी नेचर में गुस्सा भी बढ़ा देगा, एग्रेसिव नेचर भी बढ़ा देगा और थोड़ी सी आदत ये हो जाएगी जो शनि नहीं करवाना चाह रहे हैं कि मैंने तो जी उनके मुख पे ही सारी चीज़ें बोल दी, उनको भविष्य में किसी भी चीज़ के लिए आशावान बने में रहने ही नहीं देना चाहता, जबकि उन शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। आपका कार्य अगर अड़ रहा है वह कार्य पूरा करिए, अगले व्यक्ति के चरित्र चित्रण में हमारे को घुसना ही नहीं है, ध्यान बना के रखिएगा। तो इस आधार पर सुखों की भरमार बढ़ने वाली है। ये चक्कर 28 जुलाई के बाद से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो चुका है आपके पक्ष में। और मंगल नवम भाव के बहुत ज़्यादा हमारे को ये समझाते हैं कि तुम कितने श्रेष्ठ हो और बाकी दुनिया जो है कितनी घृणित है। इससे बचिएगा। ये मंगल का थोड़ा सा नेगेटिव वे है जो कई बारी कन्या राशि के प्रभाव से थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर देता है। हमारे को हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में कोई भी विघ्न नहीं चाहिए, चाहे भली वह हमारी सोच ही क्यों ना आ जाए, को दूर करना आना चाहिए। अब हमारी प्रोग्रेस नहीं रुकनी चाहिए, बहुत लंबा समय हो चुका है हमारे को। पंचम भाव की बात करते हैं, शुक्र के पास है। शुक्र जो है 21 तारीख को आगे बढ़ेंगे, बुध के पास पहुंच जाएंगे, सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। जो मैंने अपनों की बात करी है और ख़ास तौर से मकर राशि का जातक जो बोलता है अपनों के नाम पे मेरा कोई नहीं है और मेरा विवाह इत्यादि भी जो है नहीं हो पाया है और उम्मीद भी मैंने छोड़ दी है, तो उम्मीद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने जन्म लिया है तो आपका जो जीवन साथी है उसने भी जन्म लिया है। कई बार समय की ऐसी कुछ परिभाषा हो जाती है जो हमारे को क्लियर ही नहीं हो पाती है, हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है। उसको समझने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। तो शुक्र जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपके जीवन में प्रवेश होने वाला है जो वैवाहिक सुख को आप तक पहुँचाएंगे और एक उत्तम जीवन साथी जिसके बाद आपके जीवन में अपना कोई नहीं है, ये शिकायत दोबारा नहीं होने वाली है। साथ ही साथ समझिए छठे सेक्शन को यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। अब शुक्र की जो युति गुरु के साथ हुई थी तो गुरु के अंदर जो थोड़ी बहुत जो आज के युग को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जो पिछड़ापन था वह दूर हो चुका है। शुक्र ये काम बड़े अच्छे से करके गए हैं और आगे मूव करके और भी अधिक शुभता वाले कार्य में लग गए हैं बुध के साथ युति करके, क्योंकि शुभ लक्ष्मी नारायण योग बन गया है। अब बृहस्पति की बात करते हैं। बुध तो ठीक है आगे बैठे हुए हैं। बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो बृहस्पति इस सेक्शन को निखारना चाहते हैं आपके पक्ष में। वह डर को निकलवाना चाहते हैं कि जो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि अगर मैंने ये रिस्क लिया और ये चीज़ नहीं हुई तो बताइए कौन जिम्मेदारी लेगा, आप लोगे? तो इस डर को बाहर निकलना चाहते हैं। वो डर तभी बाहर निकलेगा जब थोड़ा सा आपका जो संकल्प शक्ति है उसमें वृद्धि होगी। वो वृद्धि तब होगी कि जैसा माहौल में आप बैठे हो वैसी ऊर्जा लेकर आ रहे हो। जो जातक स्वयं ही सोच में छोटा है तो वह आपकी सोच को बड़ी नहीं कर सकता है। और हमारे को तो बहुत लंबे समय की यात्रा को कवर अप करना है और बहुत थोड़े टाइम में कवर अप करना है। साथ ही से समझिएगा, अपने सप्तम भाव को समझिएगा। अच्छे से व्यापारिक कुशलता की पहचान करने वाले आपके जीवन में आने वाले हैं। विवाह इत्यादि के लिए तो मैंने पक्ष आपके संदर्भ में समझा ही दिया है, लेकिन साथ ही साथ अब जो अगस्त का महीना होगा, ये जो हमारी मासिक आय है जिससे हमारा खर्च चलता है, इसमें भी वृद्धि के बड़े भारी संकेत दे रहा है।
ये बात समझिएगा, आपको जैसा जीवन साथी आप चाहते हो, जो कि आपने पास्ट में सहा है कि, और जिसका एक विवाह का जो है भाई भी जो बैठा हुआ है, वह चीज़ भी आपके पक्ष में होने वाली है। या ऐसे समझिए कि जीवन साथी जो हमारी एक ही कंप्लेंट है, जीवन साथी हमारे को समझ ही नहीं पाया, यही समझ जाए तो हम मान लेंगे भाई ईश्वर होता है और भाई चमत्कार होते हैं, तो चमत्कार होने वाला है। अष्टम भाव की बात करते हैं, थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है क्योंकि सूर्य यहाँ पर पहुँचेंगे, केतु यहाँ पहले से बैठे हुए, मंगल 28 तारीख को निकले हैं यहाँ से। केतु यहाँ पर बैठे हुए आपके खिलाफ जो है, जो बहुत सारी चीज़ें जो षड्यंत्र में आती हैं उसको सपोर्ट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। ये स्थिति तब ज़्यादा खतरनाक होती है जब केतु जो है आपकी नित्य आदतों के कारण या कुंडली में बाय बर्थ खराब बैठे हुए, यानी आपके पक्षधर बन के नहीं बैठे हुए हों। अब सूर्य यहाँ पहुंचकर इन सब बदमाशियों पर रोक लगाएंगे। अगर सूर्य को थोड़ी बहुत भी हानि पहुंचती है तो मंगल यहाँ पर पुनः इनकी मदद के लिए आएंगे ही आएंगे। तो कुल मिला के जो एक ग्रहण दोष जो बहुत ज़्यादा कागजों में जो फलित होता है, उस प्रकार का, उस लेवल का नेगेटिविटी वाला असर देखने को नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपकी बढ़त ही होने वाली है। लेकिन 17 से 21 तारीख के मध्य हमारे को बहुत सावधानी से व्यतीत करने की आवश्यकता रहेगी। भाग्यस्थान पे मंगल बैठे हुए हैं। क्रोध से जितना अधिक दूर रह सकते हो उतना अधिक जो है आपके कार्यों की सिद्धि के लिए मंगल जो है आपके पक्ष में खड़े रहेंगे। जहाँ पर आपने क्रोध वाले मार्ग का सहारा लिया या इस बात का सहारा लिया कि भाई हम जो है यह कार्य नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर शनि आपको छोटी छोटी चीज़ को पुनः स्मरण करवाते हुए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे कभी भी फेलियर नहीं भोगना पड़े। इस बात का हमारे को ध्यान बना के रखना है। भागी कमी नहीं होने वाली। भाई बंधुत्व का समाज में आपके जो नए रिलेशन बन रहे हैं उसके आधार पर साथ मिलने ही वाला है। कर्म क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कर्म क्षेत्र बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचने वाला है, क्योंकि स्वामी जो है शुभ लक्ष्मी नारायण योग जो है उत्पन्न कर रहे हैं बुध के साथ युति करके, यानी शुक्र बाबा। तो धन की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है कि हमारे को बहुत सारी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। शिकायत पुनः आपको परेशान नहीं करने वाली है। लाभ स्थान की हम बात कर लेते हैं। लाभ स्थान मंगल के पास है। कहाँ बैठा हुआ है? मंगल बैठा हुआ है भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन कन्या राशि में बैठा हुआ है। हमारे को, हम शनि वाले लोग हैं, मकर लग्न है, शनि वाले लोग हैं। शनि को यह पता है कि धीमी चाल जो है वह ही असली प्रोग्रेस का बेस बनाती है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने से कई बार रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आ पाते, क्योंकि वह समय निर्धारित करा हुआ होता है हमारे प्रारब्ध ने। तो हमारे को उस चीज़ को केवल उसका मान बना के रखना है। लाभ हमारा नहीं रुकने वाला है, लाभ ही लाभ है, हमारे भाग्य में लिखा जा चुका है। थोड़ा खर्चे के ऊपर बात कर लेते हैं, नियमों के ऊपर बात कर लेते हैं, संतान पक्ष के ऊपर बात कर लेते हैं। 12वां सेक्शन प्रथम संतान का भी सूचक रहता है। स्कैनिंग विद्या में, केवल स्कैनिंग विद्या की गणना में बृहस्पति छठे सेक्शन में बैठे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि जो आपका स्टेटस रहा उस स्टेटस से अलग हटकर एक पुनः नई शुरुआत करने के लिए बड़े छोटे लेवल से आपको शुरुआत करनी पड़ रही है, और आप असहज बड़ा ऊर्जा साथ में चलती है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, यह एक ऐसी चीज़ है, ये मन का एक विकार है। इसमें आप जो सोच रहे हो ये आप आंतरिक मन से लड़ाई लड़ रहे हो। असलियत में कोई व्यक्ति इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा। हर एक व्यक्ति को उगते हुए सूरज को ही प्रणाम करना आता है। अब उगते हुए सूरज यानी कि आपका जो मार्ग है इस क्षेत्र से होकर जा रहा है, तो ईश्वर जो कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं आपके लिए। तो बिल्कुल भी इस प्रकार की चीज़ें सोचने की, लगाने की आवश्यकता नहीं है। यही चीज़ आपको 17 से 21 तारीख के मध्य ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, और व्यर्थ में जो पास्ट से जो बहुत अच्छे तरीके से पीछा छूटा है वहाँ पर जाने पे पुनः विवश कर देंगे। होगा कुछ नहीं, केवल मानसिक रूप से संघर्ष होने वाला है। तो निजी प्रार्थना रहेगी, मकर लगन का जातक और मकर राशि का जातक जो है समय आपके पक्ष में आकर खड़ा होना शुरू हो गया है। तो इसमें अब आपकी एक नई सीढ़ियाँ जो हैं वह सम्मुख आने वाली हैं। शनि शनि धीरे आगे बढ़ते रहिए, और जल्दबाजी का बिल्कुल भी आपने सहारा नहीं लेना है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्